साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। तो आज का शंका समाधान जो सत्संग है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे सवालों का आपको जवाब मिलेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, लेकिन इनका जवाब ना मिलने के कारण बहुत लोग निराश हो जाते हैं। क्योंकि जवाब तो तब मिले जब किसी के पास जवाब हो, और मनों में जो उथल पुथल चलती है वो जीने नहीं देती। बहुत से सवाल आज करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम। स्नेहा दास साहिब बंदगी सतनाम। कमलजीत कौर साहिब बंदगी। गोपाल जी सतनाम साहिब बंदगी। शिव कुशवाहा, दिनेश जी सतनाम साहिब बंदगी। ऋषि सतनाम साहिब बंदगी। गीता कुमारी सतनाम। प्रवीण गोविंद भारत सतनाम। मोहित सतनाम। हिमांशु सतनाम साहिब बंदगी। चलो, साहिब जोधपुर में कब सत्संग होगा? जोधपुर का सत्संग अभी जैसे फिक्स होगा बता दिया जाएगा। थोड़ा वेट करें अभी। क्योंकि जब जोधपुर का होगा तो फिर पूरा जो अपना राजस्थान है उसके हर ज़िले में आएंगे। इस बार एक भी ज़िला नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि भगत इतने हो गए हैं, फ़ोन भी बहुत आते हैं भक्तों के, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा हैंड टू माउथ यानी बहुत गरीब भगत हैं, आर्थिक दशा ठीक नहीं है, किराया भाड़ा भी नहीं है उनके पास। तो वहाँ पर पहुँच के उनको नाम दीक्षा दी जाएगी उन्हीं के शहर में। किसी को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा। क्योंकि इन गुरुओं ने खूब दौड़ा लिया
खूब आश्रमों पे हाजिरियां लगवा ली, एक एक महीने में 2-2 बार भी बुलवा लिया, और नहीं पहुंच पाओ तो नाम खंड भी करवा दिया। बहुत हो गया ये सब। अब आराम से भक्ति करो, निर्भय होकर भक्ति करो। परमात्मा सबके साथ है, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके साथ परमात्मा नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान ना होने के कारण उस तरफ हम भटकते रहते हैं। नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा। वो परमात्मा सबके साथ है, लेकिन ना पता होने के कारण हम पता नहीं किस किस को परमात्मा मान के पूजने लग जाते हैं। बस यही अज्ञान है। जो इस अज्ञान को जल्दी से जल्दी अपने दिमाग से निकाल देगा, उसका बेड़ा पार। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना। तो ये चीज़ें तब समझ में आती हैं जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आता है, वरना खोजत खोजत पता नहीं कहाँ चला जाता है ये जीव, खोजत खोजत। चलो सवाल देखते हैं। अब मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, मन को कैसे कंट्रोल करें? देखो, विचारों का काम ही है आना और जाना, लहरों का काम ही है आना और जाना। लहरों को समझो, समझना पड़ेगा। लहर आई आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ बह मत जाओ। समझो उसको कि अभी आ रही है, थोड़ी देर में यही अच्छे अच्छे विचार बन के आ जाएगी। क्योंकि जैसे सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं है, अस्थाई स्थाई नहीं है, ऐसे ये विचार भी स्थाई नहीं है। कभी गंदे, कभी अच्छे, कभी न्यूट्रल आते ही रहते हैं। कभी अमीर बनने का विचार, कभी जो कुछ है उसको भी दान में दे जाने का विचार, महान बन जाने का विचार, कभी चेला बनने का विचार, तो कभी गुरु बनने का विचार, ये आते ही रहते हैं। कभी लाखों रुपए दान दे के किसी को ना बताने का विचार, और कभी 2 रुपए दे के भी पूरी गली में गाने का विचार, आते ही रहते हैं। तो तुमने इन विचारों को बस देखना है, नोटिस करना है कि कब मेरा दिमाग कौन से विचार को क्रिएट कर रहा है। और चाहो तो एक डायरी लगा लो, आपको समझ में आता जाएगा कि कितना ज़्यादा, यानी कितनी सफाई करने वाली है घर में। केवल नॉर्मल धूल है कमरे में तो अलग प्रोसीजर है, थोड़ी सीलन की बदबू आ रही है तो अलग प्रोसीजर है, और कहीं चूहा मर गया है, सड़ी हुई बदबू आ रही है तो अलग प्रोसीजर है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके इस दिमाग में कितना कचरा है, उसको नोटिस करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेस चालू होगा। लेकिन बहना नहीं है, बह नहीं जाना है, साफ करना है। खैर, इसके बारे में खुल के फिर कभी बात करेंगे। अभी जो और भी सवाल हैं देख लेते हैं। प्रदीप डांगे, सतनाम साई बंदगी। नीलम राणा साई बंदगी। जेबी छावड़ा साई बंदगी। शिवा साई बंदगी। पंकज कुमार पूरन राजेंद्र सतनाम साई बंदगी। सुशीला साई बंदगी सतनाम। भरत सरवा, आप तो वाहिगुरु हो जो जीवों के पास जाकर जगा रहे हो। वाहिगुरु तो पहले से ही जीवों के साथ है, वाहिगुरु कोई नहीं है, वाहिगुरु शब्द गुरु है। हमारा काम केवल लोगों के पास जाके ज्ञान समझाना है। उसको समझ आएगा या नहीं आएगा ये हमारे बस में नहीं है, ये वाहिगुरु के बस में है। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। यहाँ तक कि जो लोग नाम दीक्षा ले लेते हैं वो भी नाम जप पाएंगे कि नहीं जप पाएंगे, जपना केवल बोलने में आता है, याद रखना।
वो नाम सिमरन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी वाहिगुरु के हाथ में है, ये किसी गुरु या किसी चेले के हाथ में नहीं है, याद रखना। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। भूल जाना इस बात को कि तुम अपनी मेहनत से परमात्मा को पा सकते हो। तुम केवल गुरु के बताए रास्ते पे चल सकते हो, और चलना भी क्या है, ठहरना है। चलना हो तो दौड़ के भाग के पहुंच भी जाते, ठहरना है। चलना आसान है, ठहरना मुश्किल है। चलने को तो कहीं चले जाओ, अमेरिका, इंग्लैंड, चांद पे चले गया बंदा, लेकिन ठहर कहां पा रहा है। जितना चल रहा है उतना ही उलझ रहा है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो ये स्थिर करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए परमात्मा पे छोड़ दो, अपना फर्ज निभाते रहो, जो गुरु ने बताया है वो करते रहो। रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, फाइनल क्या रिजल्ट आएगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, ना तुम्हारे बस की बात है। ये तुम्हारे सद्भाव पे डिपेंड करता है, तुम्हारे भाव कैसे हैं। अगर तुम छलिया हो, कपटी हो, तो भूल जाना कि मुक्ति होगी तुम्हारी। बाहर से कुछ और दिखा रहे हो, अंदर से कुछ और हो, तो भूल जाना मुक्ति होगी। तुम्हें एक जैसा होना पड़ेगा, जैसे तुम बाहर से हो वैसे ही तुम्हें अंदर होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं गुरुमुख। और अगर दो रूप होंगे तो ढोलक की तरह पीटे जाओगे, एक तरफ से पतला सुर निकलेगा, दूसरी तरफ से मोटा। इसलिए नहीं पिटना है तो एक रस हो जाओ। इसी को बोला है ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाऊं, मंत्र मूल गुरु वचन है, और मोक्ष मूल सतभाव। जो तुम्हारा भाव है उस भाव को सत्य कर लो, वरना भूल जाना कि मुक्ति मुक्ति मिलेगी। पीछे पूंछ लगा के घुमाया जाएगा 84 में, हालत खराब हो जाएगी और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। वीडियो बनाने वाले सारे मिल जाएंगे, याद रखना। देखते हो ना वीडियोस, स्टेटस पे भी डालता हूँ मैं। बस वीडियो बनाई जाएगी, फिर बचाएगा कोई नहीं। और एक चोले से दूसरे चोले में, दूसरे से तीसरे चोले में भटकते भटकते तुम्हारी नानी याद आ जाएगी तुम्हें। इसलिए अपने भाव को सत्य रखो, छल कपट मत करो, चालाकी मत करो। धरी की धरी यहीं रह जाएगी। सहज सियाणपा लख होवे, एक न चले नाल। कितना ही सियाणपा होए तुम्हारे अंदर, एक भी साथ नहीं चलने का। जब जमदूत आएगा ना मुगदर लेके और मार मार के खाल खींचेगा, तब सब होश आ जाएगी। और ऐसे लोगों की परमात्मा भी मदद नहीं करता है। परमात्मा भी उन प्यारों की मदद करता है जो सच में परमात्मा के प्रेमी हैं और उसके जीवों को सच में प्रेम करते हैं, ठगते नहीं हैं। और जो पेट के कारण गुरुवाई करता है वो तो अपनी पीढ़ी को भी साथ ले जाता है नरकों में। पेट कारणे करे गुरुवाई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। क्योंकि संगत का पैसा उसका परिवार भी खाता है और पीढ़ियां खाती हैं। ये जितने भी वंशवाद चल रहे हैं ना, दादाजी ने पिताजी को गद्दी दे दी, पिताजी ने पोताजी को गद्दी दे दी, पोताजी आगे पैदा कर रहा है एक और गद्दी का वारिस, ये सब वंशवाद है। ये सब नरक में जाने की तैयारी है। पेट कारण गुरुवाई चल रही है ये। जैसे पंडित जी अपना सारा तामझाम अपने बेटे को देके जाता है, वो दूसरा पंडित नहीं देखता कि कोई ज्ञानी पंडित मिल जाए तो मैं अपना सारा इस हिसाब किताब उसको सौंप दूं। नहीं, वो अपने बेटे को देके जाएगा। क्यों? पुत्र मोह में फंसा हुआ है। जितना कमाया अपने बेटे को देके जाएगा। देख लो आज वंशवाद में कितना कुछ चल रहा है। लोगों का माल खा खा के खुद भी
खुद भी नरक की तैयारी कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी नरक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? फैमिली बिजनेस बना दिया। फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली लॉयर होता है, तो फैमिली गुरु क्यों नहीं हो सकता? तो इन सब की तैयारी है नरकों में जाने की। ये जितने सतलोक सतलोक चिल्ला रहे हैं ना ये, और ठेका लेके बैठ गए हैं सतलोक का कि हम ही पहुंचाएंगे, इनकी वो हालत होगी, वो दुर्दशा होगी इनकी कि सोच भी नहीं सकते। कहाँ 84 में ले जाके ठोका जाएगा इनको, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इन्हीं को बोला गया झूठा गुरुआ अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। देख लो, आएगा हिसाब किताब सामने। एक एक दोअन्नी का हिसाब होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा, देखते जाओ। राजकुमार वर्मा, गुरुजी आप नामदान दिया, आपने जो नामदान दिया है उसे अपने परिवार को बता सकते हैं क्या या नहीं? भाई तुम्हें परिवार को बताने के लिए दिया था क्या? पहले तो ये बता दो। आपको बीमारी थी, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई ले ली, आपको माना किडनी का रोग था, आपने किडनी की दवाइयाँ ले ली ठीक करने की। अब तुम क्या जाके उसको घर में बच्चों को भी खिलाओगे या अपने माँ बाप को खिलाओगे? थोड़ी सी तो समझ बूझ की बातें पूछा करो। नहीं दे सकते किसी को, नहीं बता सकते। आपके लिए है वो दवाई, अपनी दवाई खुद खाओ और ठीक हो जाओ। किसी और के लिए नहीं दी है आपको कि किसी और को बताने के लिए दी है। सतेंद्र कुमार, साई बंदगी सतनाम, गुरु की शरण का सत्संग भेज दो। साई बंदगी सत्संग सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, आप बस सर्च करो, सीरियल से सुनो सत्संग, सब समझ में आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और आप वैसे भी लिखोगे कि नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, ऐसे आप हर सत्संग को अपने सामने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सत्संग का नंबर लिखते जाओ, अपने आप आते जाएंगे। और एक बार अगर आपने कोई भी सत्संग देख लिया तो उसके बाद कंटिन्यू चलता रहता है। यूट्यूब अपने आप ही कुछ ना कुछ सत्संग भेजता रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस देखते जाओ कि क्या भेज रहा है और जो काम का लगे उसको सुनते जाओ और सीरियल वाइज सुनो, तब ज़्यादा फायदा होगा। सत्यवीर यादव, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उसको करवा चौथ के लिए बोला तो वो करवा चौथ नहीं करी, धन्यवाद। देखो, वो करवा चौथ नहीं करी क्योंकि उसने नाम दीक्षा लिया हुआ था। अच्छी बात है, मैंने सबके लिए मना नहीं किया है कि सारी मना हो जाएं, ना करें। जिसने नाम दीक्षा लिया है वो कम से कम इन चीज़ों को छोड़े। और जिसने नाम दीक्षा नहीं ली है वो मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जहां उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। ये क्यों मैंने बोला है? क्योंकि नाम दीक्षा के नियम होते हैं कुछ। आप स्कूल में एडमिशन लेने से पहले कुछ भी बनाते रहो, चील बिलौवे कॉपी पे, कौन पूछ रहा है? लेकिन अगर आप एक बार स्कूल में चले गए तो फिर आपका हाथ पकड़ पकड़ के ABCD लिखवाई जाएगी। तो अगर ABCD अभी नहीं लिखनी आती है और चील कौवे बनाने हैं उस बच्चे ने, तो ठीक है, कुछ गलत काम करने से अच्छा है कि कॉपी और पेंसिल से उसे प्रेम हो रहा है, वो अपने हाथ में पेंसिल लेके कुछ ना कुछ लगा हुआ बनाने में, उसे कॉपी पेंसिल से प्रेम होगा तभी तो वो स्कूल जाएगा। तो जब स्कूल जाएगा तो टीचर उसको सही गाइड करेगा कि अब ये नहीं करना है, ये चील बिलौवे नहीं बनाने हैं, अब ऐसे A बनाना है, ऐसे B बनाना है, तो वो सीखेगा। तो मैंने जो बोला है वो सबके लिए नहीं बोला है, केवल नाम दीक्षा वालों के लिए। और जब भी मैं बोलता हूँ मंदिर नहीं जाना तो सबके लिए नहीं बोलता हूँ, नाम दीक्षा वालों के लिए, आत्मज्ञानियों के लिए। भाई आत्मज्ञान जब तक नहीं है जब तक मंदिर भी जाना पड़ेगा।
वो कोई बुरा नहीं है मंदिर जाना, लेकिन वो ऊंची पढ़ाई नहीं है, वो शुरुआत है। शुरुआत तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से ही होगी ना भगवान की, या नुक्कड़ गलियों से होगी कि नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ और आती जाती बसें देखते रहो, आते जाते मोटरसाइकिल देखते रहो तो भगवान मिलेगा। शुरुआत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से ही होती है, लेकिन हमने शुरुआत को अंत नहीं बना देना है। शुरुआत तो आगे बढ़ने के लिए हुई है, आगे बढ़ते जाओ। अच्छी बात है कि विवेक जागा और उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परमात्मा सबकी रक्षा करता है। जिसका समय आता है वही यहाँ से जाता है, बाकी सब आराम से दिन काटते हैं। तो आपका पति भी कोई स्पेशल नहीं है कि उसके लिए आपको भूखा रहना पड़ रहा है, कि वो टारगेट पे है। सारे टारगेट पे हैं, सभी मरेंगे एक दिन, सबका शरीर खत्म होगा और किसी भी दिन खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे? इसलिए आत्मज्ञान में आओ। ना तुम्हारा कोई पति है, ना तुम्हारी कोई पत्नी है। ये शरीर रूपी कपड़े पहन लिए, इसलिए पति पत्नी समझ रहे हो अपने आप को। चलो, सतेंद्र जी, पूजा जी साई बंदगी, सीमा सतनाम साई बंदगी, रमेश कुमार साई बंदगी जी, सतेंद्र, कपिल जी। गुरु जी, आपने किसी सत्संग में शायद कहा है शरीर में सुरती जन्म के बाद प्रवेश करती है। यदि ऐसा हो तो गर्भ के अंदर अरदास जो लगता है वो। देखो, आपको अभी दूसरी दीक्षा नहीं मिली है, ये सारे भेद दूसरी दीक्षा में खोले जाते हैं कि सूरत कब कहाँ रहती है, गर्भ में है या गर्भ से बाहर है, कहाँ है, ये सब भेद होते हैं, गुप्त भेद। क्योंकि बहुत से ऐसे गुरुआ लोग बैठे हैं जो ये भरमाते हैं कि सूरत कभी, यानी जीव कभी गर्भ में जाता ही नहीं है। अब उनको इतना भी नहीं समझ में आता, कहते हैं कि गर्भ में कभी जाता ही नहीं है, जब बच्चा बाहर आ जाता है तब वो प्रवेश करता है। ऐसे भी गुरुआ लोग बैठे हुए हैं भरमाने वाले, उनको जीव की डेफिनेशन भी नहीं पता अभी असल में। एक सत्संग भेजा था किसी ने मुझे, वो कहता कि दूध में, घी में, दही में बैक्टीरिया होते हैं नहीं होते हैं, प्राण होता है नहीं होता है, ऐसे कुछ। तो वो कह रहा नहीं, दही में कोई प्राण नहीं होते, कोई जान नहीं होती बैक्टीरिया में। अब कौन समझाए उसको? और उदाहरण क्या दे रहा है कि देखो, जहाँ पर एक जगह हिल के बैक्टीरिया जा रहे हैं वहीं पे सारे जा रहे हैं, इधर से उधर नहीं भाग पा रहे हैं। एक सत्संग आया था पारक सिद्धांत वालों का, मुझे तो हैरानी होती है ऐसे लोगों पे कि मैं क्या बताऊं। एक गिलास से दूसरे गिलास में अगर दूध डाला जाए तो भाई सारा दूध एक ही जगह फ्लो करेगा ना। अभी 10 पारक सिद्धांत के साधुओं को किसी ऐसी नदी में छोड़ दिया जाए जहां पे बाढ़ आई है, तो 10 के 10 एक ही दिशा में बहेंगे ना, कोई उसके विपरीत थोड़ी नहीं चला जाएगा। पूरे प्रेशर से पानी हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर जीव नहीं है। तुम अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, तुम पानी के फ्लो के साथ जा रहे हो, इसलिए तुम निर्जीव हो गए। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या बताऊं इन लोगों का। कभी कभी तो सोचता हूँ महात्मा जी के पास जाके ज्ञान चर्चा कर ही ली जाए आधा एक घंटा। चलो खैर, परमात्मा सद्बुद्धि दे। ये सब कपिल जी, ये सब सत्संग जब दूसरी दीक्षा मिलती है सब समझा दिया जाता है, आप वेट करें। जेबी चावला छावड़ा, गुरु जी, अगर कोई सच्चा संत किसी को आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तो सामने वाला भक्ति करे या ना करे उसकी मुक्ति हो सकती है क्या? मुझे एक भगत ऐसा बोल रहा था, उस भगत का नंबर दे देना, मुझे मैसेज कर देना। ऐसे ही भगत पाखंडवाद को जन्म देते हैं, ऐसे ही भगत देते हैं पाखंडवाद को जन्म। अगर इतना ही आशीर्वाद का फल मिल जाए तो सबको आशीर्वाद दे दे, क्यों भक्ति करवानी किसी से? क्यों बोलना उसको साधना करो या ये करो वो करो? ये सब पाखंडवाद है भाई।
संत अरदास लगाता है मालिक से, और मालिक देखता है कि क्या करना है, संत नहीं देखता है। राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। गुरुजी आप कहते हैं कलयुग में सतयुग आएगा, एक भाई कहता है अभी कलयुग में इतने साल बाकी हैं। भाई उनके वाला सतयुग देखने के लिए आप और हम बचेंगे ही नहीं, इस दुनिया में नहीं होंगे। वो अभी यहीं आएगा बार बार घूम फिर के। हमारा सतयुग तो अभी आएगा और अभी मुक्त हो जाएंगे, उसकी चिंता आप छोड़ दो। जिसको यही नहीं पता कि सतयुग कलयुग क्या होता है, वो ऐसे ही भ्रमते रहेंगे। ये सवाल फिर करेंगे इसके ऊपर बात। डॉक्टर ममता साहिब बंदगी सतनाम। जो चीज़ बताने वाली है वही बताऊंगा मैं, जो छुपाने वाली है उसको छुपाऊंगा। रविंद्र जी ये छुपाने वाली चीज़ है, ये ऐसे ही नहीं खोला जाता सब। हिमांशु, गुरुजी दीपावली नज़दीक आ गई है तो क्या लक्ष्मी और गणेश की पूजा करना है कि नहीं? अगर आपने नाम दीक्षा ली हुई है तो आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नाम दीक्षा नहीं ली है तो कुछ भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। कृष्ण कुमार, ईसा मसीह कौन थे, गॉड या नबी? पहली बात तो यह है कि ईसा मसीह ने कभी कहा ही नहीं कि आई एम गॉड। और आप खुद सोचो, अगर ईसा मसीह गॉड होते, अगर ईसा मसीह गॉड होते तो फिर उनको क्रूस पे कौन चढ़ा देता? गॉड को भी क्रूस पे चढ़ा दिया, कीलें ठोक दी। गॉड के भी कीलें ठोकी जा सकती हैं। खुद सोचो, विचार करो। उन्होंने कहा है आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा मैं परमात्मा का पुत्र हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। ये पुत्र कहने में ही उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया कि ये पुत्र कहां से आ गया। परमात्मा के हम सब पुत्र हैं, हम सब बच्चे हैं परमात्मा के। लेकिन ईसा मसीह को मानने वाले उनको गॉड साबित करते हैं इस कारण कि उन्होंने माँ से जन्म लिया लेकिन बिना किसी पिता के। वरना उनका भी कोई पिता हो जाता तो कहना पड़ जाता कि गॉड का भी कोई पिता है, इसलिए वो गॉड कहला रहे हैं। लेकिन भाई अगर गॉड का कोई पिता नहीं है तो याद रखो कि गॉड की कोई माता भी नहीं है। अगर गॉड की भी कोई माँ है तो गॉड से बड़ा गॉड की माँ हो गई, फिर गॉड छोटा पड़ गया। और केवल ईसा मसीह ही नहीं है भाई, आदम अलैहिस्सलाम, उनकी तो ना कोई माँ ना कोई बाप, फिर तो उनको गॉड बोल दो। उनका तो सजदा भी करवाया गया, सबने सजदा किया। ईसा मसीह का किसने सजदा किया, दिखा दो कहीं। ईसा मसीह का किसी ने सजदा नहीं किया भाई। तो ईसा मसीह नबी हैं। जैसे मूसा जी आए, मोहम्मद साहब आए, और भी आए, रविदास जी, नानक साहब, जितने भी मैसेंजर ऑफ गॉड हैं
चाहे वो डायरेक्ट मैसेज लेके आ रहे हैं, चाहे किसी से ज्ञान प्राप्त करके मैसेज दे रहे हैं, दे ऑल आर मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ईसा मसीह भी मैसेंजर हैं। उन्होंने थर्ड आई की तरफ इशारा भी किया, जिसको आप देखोगे एक निर्मल बाबा थर्ड आई वो प्रोग्राम चलता है तो सामने लिखा होता है। ये थर्ड आई कहाँ से आया वर्ड? ये बाइबल से आया है थर्ड आई। इसी को तीसरा नेत्र हमारे यहाँ बोला जाता है, त्रिनेत्र। लेकिन वो थर्ड आई वो नहीं है जो हम समझ बैठे हैं। थर्ड आई कुछ और चीज है। जो यहाँ पर तीसरी आंख बना दी गई है, असल में वो नहीं है थर्ड आई। थर्ड आई है सुरति नेत्र। सुरत के द्वारा शब्द को पहचान जाना, वो थर्ड आई है। बिना इन आंखों के देखना। अभी आंख खोल रखी है तो आपको मोबाइल दिख रहा है। किसने देखा? इन आंखों ने देखा। अब अपनी आंखें बंद कर लो और सामने अंधेरा दिख रहा है, ये किसने देखा? क्या ये इन आंखों ने नहीं देखा? जिसने बाहर रोशनी देखी उसी ने अंदर अंधेरा देखा। अब परमात्मा को कैसे देखें? वो आंख कोई और है भाई। अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना। वो नेत्र कब मिलता है? जब आपको भेदी सतगुरु मिलता है और आपको सुरत का ज्ञान देता है। सुरत यानी ध्यान। तीसरा नेत्र है ध्यान नेत्र। ध्यान से दिखाई देता है, वो ध्यान से सुनाई देता है। लेकिन इसको समझना पड़ता है। तो ईसा मसीह के नाम पे आज दुनिया भर में जितना पाखंड चल रहा है, देखो, कैंसर ठीक कर देंगे, दर्द ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे। ये जो ठीकम ठीक वाला काम चलता है ना, यही सबसे गलत काम होता है। कितने पास्टर खुद बीपी की गोलियां खा रहे हैं। कितने अंग्रेज बड़े बड़े डॉक्टर बने बैठे हैं, इलाज कर रहे हैं एलोपैथी से। यहाँ तक कि ब्रिटिश के जो प्रिंस हैं, क्या उनको नहीं पता कि ईसा मसीह के चर्च में चले जाओ सब ठीक हो जाता है? जब उनको कोरोना हुआ प्रिंस को, तो कौन सी चर्च में गए? वो होम्योपैथी मेडिसिन ली उन्होंने। तो सारे पादरी कहाँ चले गए थे? अपने प्रिंस को तो ठीक ना कर पाए, और ना ही प्रिंस ने उन पे भरोसा किया। अगर प्रिंस ने उन पे भरोसा किया होता तो होम्योपैथी मेडिसिन ना ले रहे होते। तो भाई, जिनका राजा खुद अपने धर्म पे भरोसा ना करके साइंस पे भरोसा कर रहा है, वो लोग हमारे देश में आके गरीबों को समझा रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे। भाई, पहले इंग्लैंड में जाके उनको ठीक करो, तब यहाँ ठीक करना कुछ। तो इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। ठीक होता है आदमी विश्वास से। जब आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो तो आपके अंदर सिक्रीशंस डिसबैलेंस हो जाती हैं। आपके अंदर जो चक्रास जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप उदास हो जाते हो, आपके चेहरे की रंग उड़ जाता है, आपका सारा मैदा खराब हो जाता है, खाना खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। खाना नहीं खाते हो डिप्रेशन में तो खाना ही नहीं मिलेगा, गाड़ी चलेगी कैसे? सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं केवल निराशा के कारण। और जब आपको कोई आशा मिलती है, खुद ही लगा लो, किसी का बच्चा घर छोड़ के चला गया, देखो हालत, ना भूख ना प्यास, मरे से भी बदतर
हालत हो जाती है। और एक फ़ोन आ जाए, चाहे झूठा ही आ जाए, कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, हमारे पास है, हम आ रहे हैं, फिर देखो बेटा घर भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही सारा कुछ चेंज हो जाएगा उसके शरीर में। वो खुशी की लहर दौड़ेगी, वो आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, आधी बीमारियां छूमंतर हो गई। नहीं तो डॉक्टर आके डिप्रेशन की दवाइयां देता उसको, सारी दवाइयां खत्म हो गई अपने आप ही खुशी में। इसी प्रकार ये लोग क्या करते हैं, ये एक माहौल क्रिएट करते हैं ऐसा जिसमें आशा की किरण जागती है। इन्होंने अपने बंदे रख रखे होते हैं 5-5 हजार में, 20 आदमियों को भी नौकरी दे दी इन्होंने 5,000 में, तो कितना गया, 20-25 लाख रुपए चला गया। क्योंकि इनके पीछे सपोर्ट बहुत तगड़ी है, विदेशों से पैसा आता है। 20 बंदों ने ब्रेक डांस करते हुए वहाँ पे स्टेज पे गिर गए कि हाय मर गया, हाय मर गया, और वहाँ पे आ गया हालेलुया 2-4 मंत्र मारे, और वो जो पैसा लेके बैठा है वो दौड़ने लगा। अब उसको देख के जो बेचारा डिप्रेशन का मारा डॉक्टरों के पास धक्के खा खा के जो दुखी हुआ पड़ा है, क्यों, परहेज नहीं करता, परहेज नहीं करता, खाने पीने का पता नहीं है कि क्या खाऊं, वो लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। और जब वो देखता है कि हालेलुया बोलते ही सारे हलवे की तरह मीठे हो गए, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, उसके अंदर भी एक आशा जाग जाती है कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बस जैसे ही आशा जागती है उसके सारे चक्रास सही काम करने लग जाते हैं, उसके अंदर का माहौल बदल जाता है और उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और जितने भी उसके शरीर में प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम सही होने लग जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हालेलुया से सही हुई हैं, ऐसे हालेलुया कई आ चुके हैं हमारे देश में, और हमारे हिंदू धर्म में भी हालेलुया बैठे हैं कई, यानी विश्वास जगाने वाले। ये भूतिया बाबा भी उन्हीं में से होते हैं, कुछ भी करके सामने वाले को खुश कर देना, उसको देख के 4 और मौत पब्लिसिटी की वजह से आ जाते हैं, भीड़ बढ़ जाना, भीड़ बढ़ गई तो विश्वास बन जाना, यही सब चलता आ रहा है। ठीक है, किसी को कुछ फायदा होता है तो ठीक है, लेकिन अंधविश्वास में नहीं डालो, उसको बताओ रियलिटी क्या है। डॉक्टर भी अगर किसी मरते हुए के पास जाता है तो वो यही कहता है, बेटा ठीक हो जाओगे आप, चिंता मत करो। उसको पता है कि मैंने आशा देनी है, आशा दूंगा तभी दवाई लगेगी, वरना ये दवाई भी मिट्टी है, समझ लो, नहीं लगेगी दवाई उसको। जो अपनी जिंदगी की बाजी हार सोच के बैठ गया कि हार गया, उसको दवाई भी नहीं लगेगी। उम्मीद की किरण जिसने छोड़ दी उसको दवाई भी नहीं लगती। इसलिए ये लोग उम्मीद जगाते हैं और इसी का खाते कमाते हैं। तो खैर, गॉड कोई नहीं है, गॉड परमात्मा है, शब्द गुरु गॉड है, जिसको बाइबल में बोला इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज गॉड। ये वर्ड क्या है आज तक इन अंग्रेजों को समझ में नहीं आया, ये वर्ड क्या है आज तक इन पादरियों को समझ में नहीं आया। ये ईसा मसीह को ही वर्ड बनाते रहे, ईसा मसीह को ही वर्ड दिखाते रहे। भाई, वर्ड जन्म और मरण में नहीं आता, ईसा मसीह जन्म में हैं, और अब कहते हैं सेकंड कमिंग, तो फर्स्ट गोइंग हुई है तभी तो सेकंड कमिंग होगी। शरीर छोड़ा उन्होंने तभी तो दोबारा आएंगे। शरीर छोड़ा तो इसका मतलब वो नाशवान हो गया, शरीर पकड़ा यानी कि गर्भ में वो आ गए, दुनिया में आ गए, शरीर को पकड़ के आ गए, शरीर को छोड़ के चले गए। तो इसको अच्छी तरह समझो।
चलो, आत्मज्ञान के विषय में तो आप रोज ही बताते हैं, आज थोड़ा सा आत्मज्ञानियों के व्यवहार के विषय में भी बताएं, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अहंकारी हो जाते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं। बस जिसने भी अहंकार किया कि मैं आत्मज्ञानी हूँ तो वो है ही नहीं। जो ये गाता फिरे कि मैं आत्मज्ञानी हूँ वो है ही नहीं। जो ये जान ले कि मैंने आत्मा को जान लिया, जो ये कहता फिरे वो समझ लो है ही नहीं। आत्मज्ञानी के पास ये सब बातें करने का टाइम होता ही नहीं है। वो तो बस लक्ष्य देखता है, उसका कुछ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की तरफ चलता जाता है। आत्मज्ञानी को किसी के कटु व्यवहार से या प्रेम रूपी व्यवहार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो दोनों में सम रहता है। और बहुत कुछ है बोलने को, चलो, लेकिन इतना बहुत है, आगे देखते हैं। कृष्ण कुमार, यीशु मसीह कौन सी भक्ति बताते थे? मैंने बताया वो थर्ड आई की भक्ति बताते थे, लेकिन थर्ड आई को लोग समझ नहीं पाए, ये कुछ और ही पकड़ के बैठ गए। बाराबंकी अब जब यूपी का प्रोग्राम बनेगा तो आएंगे, वेट कीजिए। कल्पेश कुमार, आत्मज्ञानी को तो सब पता होता है पर सारी भाषाएं क्यों नहीं? कृपया बताएं, ब्रह्मज्ञानी को भी सारी भाषाएं आनी चाहिए। देखो, आत्मज्ञानी का मतलब आपने गलत समझ लिया है। आत्मज्ञानी का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान रखने वाला। आत्मज्ञानी जो है वो खुद को जानता है। आत्मज्ञानी को छोड़ के कोई भी ज्ञान है और कोई भी ज्ञानी है, वो उन चीज़ों को जानता है जिसकी वो ट्रेनिंग लेता है। कोई डॉक्टर है वो मेडिसिन ज्ञानी है, कोई इंजीनियर है वो फिजिक्स ज्ञानी है, कोई एक्टर है वो एक्टिंग का ज्ञानी है। सबका ज्ञान अलग अलग है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सारी भाषाएं आती हैं, क्योंकि ये सारा ज्ञान अलग अलग जगह से उत्पन्न हुआ है। अगर एक जगह से उत्पन्न हुआ होता तो हो सकता था कि जैसे सारे अक्षर आते हैं ऐसे सारी भाषाएं भी आ जाती, लेकिन धरती के हर कोने में अलग अलग प्रकार के अक्षर, अलग अलग प्रकार की भाषाएं जन्मी हैं, इसीलिए हम नहीं सब भाषाओं को कवर कर पाते। इसलिए आत्मज्ञान अलग है, भाषाओं का ज्ञान अलग है। आत्मज्ञान ऐसा है जैसे आपने एक पंखे में करंट को छू के जान लिया करंट कैसा होता है। अब आप पूरी दुनिया में किसी भी पंखे में करंट कैसा होता है ये जान सकते हो केवल एक को छू के, लेकिन सारी दुनिया में एक पंखे को हाथ लगा के आप ये नहीं जान सकते कि बाकी पंखे कैसे होंगे। अलग अलग डिज़ाइन के पंखे, अलग अलग टेक्नोलॉजी के पंखे, लेकिन दौड़ने वाला करंट एक है। तो हमने एक को साधा है, उसके अलावा अलग अलग चीज़ों को नहीं साधना है, फिर तो वो माया में आ गया, जड़ संसार में आ गया। ये भाषाएं, ये अक्षर सब जड़ हैं। राजकुमार जी, गुरुजी विहंगम योग की 5 भूमि की साधना होती है क्या? 3 प्राकृतिक, 2 पराविदे। देखो, मैं नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में, लेकिन जब सवाल आ जाते हैं तो जवाब देना पड़ता है। वहाँ पर यह बोला जाता है कि 5 भूमियों में आपने होके जाना है। 5वीं भूमि परम है, परम ज्ञान है। 3 भूमि
की साधना प्राकृतिक साधना है। प्रकृति से पार चले जाओ। प्रकृति से पार दो भूमियां बताते हैं। तो इनसे कोई पूछने वाला हो कि जब प्रकृति के पार ही जाना है, जो परा है, तो फिर चौथी भूमि पे कौन सा बंधन है भाई? जब प्रकृति से ही परे चल गए, प्रकृति से परे तो परमात्मा है। प्रकृति क्या है? मन और माया का खेल है प्रकृति। जब आप मन और माया से परे ही चले गए तो चौथी भूमि में ही आपको मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। तो चौथी में क्यों नहीं मिली? वहां कौन सा बंधन है? वहां कौन बांध के रखेगा आपको? फिर कहते हैं पांचवी तक जाना है, और कहते हैं अंत समय में लाठी वाला आएगा लेने। लाठी वाला, इनके दादाजी परदादाजी जो भी हैं, एक लाठी लेके फोटो बनी हुई है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इनसे पूछो ये लाठी वाले कहाँ हैं? ये कहते हैं अपने मालिक के पास सतलोक में, और जब आएंगे तो लाठी वाला आएगा। अरे भाई, अपनी तो मुक्ति हुई, अपनी तो मुक्ति करवाई, लाठी की भी मुक्ति करवा दी। लोग कहते हैं यहाँ से ढेला लेके नहीं जा सकते, महाराज जी लाठी लेके चले गए वहाँ पे। आप खुद सोचिए, लोग कहते हैं एक पैसा लेके नहीं जा सकते इस दुनिया से, और वो महाराज जी लाठी लेके चले गए। अब जब भी किसी को दर्शन देते हैं तो लाठी लेके आते हैं साथ में। लाठी की भी मुक्ति करवा दी इन्होंने। तो ये सब प्राकृतिक है, ये सब प्राकृतिक है। लोगों ने उनको यहां देखा लाठी के साथ चलते हुए, लोगों ने कल्पना करी, आंखों से देखा, कल्पित माया ने उसकी फोटो खींच ली, और जब भी ये ध्यान में बैठेंगे अब, तो वही फोटो दिखाई देगी लाठी के साथ। भाई, शरीर है जो लाठी का सहारा लेके चल रहा है, आत्मा को किसी लाठी की जरूरत नहीं है। और प्रकृति ही शरीर है। ये जो आपकी ये शरीर है ना, जो आपकी है, ये प्रकृति ही है। ये अष्टांगी है, अष्टांगी प्रकृति। 5 तत्व 3 गुण, 5 और 3 8। ये 5 तत्व आप लेके बैठे और 3 गुणों के अधीन है। ये यही प्रकृति है। प्रकृति ने ही लाठी पकड़ी हुई है, और तुम प्रकृति को गुरु मान के बैठ गए हो। तुम्हारा क्या तो बनेगा। इसलिए आत्मा को जानो। आत्मा को किसी लाठी वाठी की जरूरत नहीं है, और ना ही आत्मा कभी बूढ़ी होती है। गुरु आत्मा है, गुरु शरीर नहीं है। संत कोई शरीर नहीं होता है, संत आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रमी रहे, ज्यों माखन में घी। तो भाई, ये समझने के लिए पूर्ण विवेकी होना पड़ता है, ऐसे ही नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, जो भी कर रहे हैं करने दो, परमात्मा सब देख रहा है। कम से कम नशा बीड़ी पान जर्दा तंबाकू से हटा के रब रब करवा रहे हैं, कोई नहीं, करन दो, चंगा है। जुबैर अहमद, आदम के अंदर जब तक रूह मतलब आत्मा नहीं डाली गई तब तक उसको सजदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिट्टी को सजदा नहीं करवाना था। आदम का शरीर मिट्टी के कणों से बनाया गया था। जब तक उसमें रूह नहीं डाली गई, किसी को सजदा के लिए नहीं बोला गया, सजदा हुआ भी नहीं। जब उसमें आत्मा पड़ी और वो शरीर हिला, तब उसको सजदा करवाया गया। आत्मा को सजदा है, ना कि इस नाशवान शरीर को। साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, भौतिक सूक्ष्म कारण और महाकारण अवस्था का भाव बताएं। ये सब शरीरों की अवस्थाएं हैं। हमारे वैसे तो हमारी चेतना की अवस्था होती है। ये अभी स्थूल में काम कर रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि हम स्थूल बॉडी हैं। स्थूल शरीर सो जाता है, फिर हम सूक्ष्म में चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम शेरों के आगे खड़े हैं, हम जंगल में घूम रहे हैं। 1% भी ये आभासित नहीं हो पाता हमें कि हम तो बेड पे सो रहे थे, यहाँ तो हम दूसरा शरीर लेके आ गए हैं।
इस शरीर को हम भूल जाते हैं और वो शरीर हमारा लिबास बन जाता है। ऐसे ही और डीप में जाते हैं तो कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस, हंस बॉडी तक जाते हैं। ये सब मैं जब सत्संग में खोल के बताऊंगा सारा, तब आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये लंबा टॉपिक है। प्रमोद चंद्रा, साईं बंदगी सतनाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। जुबैर अहमद, हम लोगों में मृत्यु के बाद नमाज पढ़ाई जाती है जिसमें सजदा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर से जीवात्मा निकल चुकी है, अब वह मात्र मिट्टी का पुतला रह जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही समझाते समझाते आधी उम्र निकल गई हमारी। पर मुस्लिम भाई जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, वो एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि खुद को पाना ही खुदा को पाना है, और खुद से दूर जाना ही भटक जाना है। जितना तुम खुद से दूर जाओगे उतना ही खुदा से दूर पहुंच जाओगे। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, तब समझ में आएगा। जय सतगुरु साहिब बंदगी सतनाम जी, तुकाराम जी, चंदन कुमार साहिब बंदगी सतनाम, जितेंद्र नाइस वन सतनाम। परा विद्या क्या होती है राजकुमार? परा जो शब्द है उसी से पता लगता है, परा यानी परे की। जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो परा बोला गया है। लेकिन अब कौन सा गुरु किसको परमात्मा बना के तुम्हें चेप दे, इस पे डिपेंड करता है तुम्हें परमात्मा मिलेगा कि नहीं। परा परा करने वाले तो बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन देते हैं अरा अरा जैसे आर और पार, पार पार करते करते आर ही पकड़ा देते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। विदेही विदेही करते करते देही पकड़ा देते हैं, ये बहुत दिक्कत है। जैसे मैंने बताया था, एक भगत हमारा ही किसी और सत्संग को सुन के चला गया, वहाँ पे कुछ मतभेद हो गए थे हमारे आश्रम वालों से, तो वहाँ गया वो पूरी परख करके कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। परा परा कर रहे थे, विदे विदे कर रहे थे, विहंगम विहंगम चाल कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाके धुन्नी पे यानी नाभि पे ध्यान टिकवा दिया। अब बताओ, तुम शेर के बच्चे को घास दे रहे हो खाने के लिए, तो क्या खाएगा वो बस सूख रहा था थोड़े दिन के लिए कि देखूं तो सही आगे क्या मिलेगा। और फिर थोड़े दिनों में असलियत सामने आ गई कि ये तो बकरी है, घास ही खाते हैं ये लोग। चलो अच्छी बात है, परख होनी चाहिए। आज का भूला कल को वापस आता है तो वो भूला नहीं कहलाता है। और वो तो वैसे भी भूला नहीं था, वो तो खुद बड़े बड़ों को भुला दिया उसने। चलो आगे। जयवती शर्मा साहिब बंदगी सतनाम, मनोभाव साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। सीताराम साहिब जी, कभी कभी नींद में सोए सोए बहुत तेज अचानक झटका लगता है, एकदम डर लगता है, यह क्यों होता है? हो जाता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सूरत ट्रांसफ़र होती है। जैसे आप बहुत गहरी नींद में हो और एकदम आपकी चेतना स्थूल में आ रही है तो एकदम जर्क लगता है, हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आप स्थूल से सूक्ष्म में जाते हो तब भी जर्क लगता है। आप बैठे हो ट्रेन में कुछ पकड़ के हाथ से, जब तक होश है यानी जब तक इस शरीर के साथ कांटेक्ट है हाथ वहीं रहेगा, और जैसे ही इस शरीर से कांटेक्ट ख़त्म और सूक्ष्म में गए, वैसे ही हाथ भी नीचे, गर्दन भी नीचे, और पता नहीं किसके ऊपर गिर जाओ बैठे बैठे, वहाँ भी जर्क लगता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होता है, ध्यान नहीं देना है। विष्णु जी साहिब बंदगी सतनाम। डॉक्टर ममता, क्या कोई बिना गुरु के कबीर सागर पढ़कर आत्मज्ञानी बन सकता है? सपने में भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें कोड लगे हुए हैं। उसमें ऐसे ऐसे कोड लगे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बात जा कहाँ रही है, नहीं सोच सकता कोई। मैंने पहले बताया था, जैसे कोई कोड वर्ड है, माँ और बाप दोनों कोड वर्ड बना लें, अब वो बच्चे के आगे कोड वर्ड बोलें तो बच्चा क्या जाने कि माँ बाप क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। वो तो केवल सुन सकता है, उस बात को समझ नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता। इसी प्रकार एक बच्चा कबीर सागर पढ़ सकता है,
लेकिन उसको समझ नहीं सकता जब तक उसको कोई भेदी गुरु ना मिल जाए कि अगर यहाँ ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, 16 पुत्र लिखे हैं तो 16 ही क्यों लिखे हैं, पहला पुत्र कुरुम है तो कुरुम ही क्यों है, ये बताने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, पढ़ पढ़ के सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसको शोधने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसीलिए बोला मेरी गाई गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा सतलोक को सूझेगा। इसलिए गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों नीफल हैं पूछो वेद पुराण। आपको भेदी गुरु तो चाहिए चाहिए लाइफ में, चाहे स्वयं परमात्मा आके आपको भेद बताएं, चाहे परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड कोई संत महात्मा है वो आपको भेद बताए, तभी आपका कल्याण होगा। कोई गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को भेद बताने लग जाए तो उसकी भी पिटाई होगी और उसकी भी पिटाई होगी, दोनों की। और पीटने वाला कौन है? यमराज पीटेगा आके, क्योंकि उसका भी नियम यही है कि मर्यादा में रहो, हमारे शहर में मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए, दोनों पिटेंगे। विष्णु सेन जी, गुरुजी जब जीव गर्भ में आता है तो पिछले जन्म की याद क्यों नहीं रहती है? यही तो माया का खेल है। अगर ये पिछले जन्म की याद रह जाए तो इस दुनिया में कोई रहे ही ना, सब भाग जाएं। जितने ये बड़े बड़े बिल्डिंग बना के बैठे हैं, जितनी भी बड़े बड़ी कारें, जितनी भी बड़े बड़े खजाने इकट्ठे करके बैठे हैं, सब भाग जाएं, सब छोड़ के भाग जाएं। आज ही सारा ड्रामा ख़त्म हो जाए दुनिया का। ये जितने बड़े बड़े युद्ध करने के लिए बैठे हैं, बम एटम बम लेके, उनकी हालत ख़राब हो जाए अगर उनको एक पल भी ये याद आ जाए कि कितने जन्म ले चुके हैं वो माँ के गर्भ में। सब भागते नजर आएंगे, एक भी इस दुनिया में रहने को तैयार नहीं होगा। जितने भी ये बैठे हैं इस दुनिया पे हक जमाने के लिए अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बढ़ाना है। उससे क्या होगा? इस दुनिया पे राज करेंगे। अरे भाई, ये दुनिया काल की है, शैतान की है। यहाँ से निकलो और अपने परमात्मा के घर चलो, वरना एक बम फटेगा तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ये सब माया का जाल है। चेले तो चेले, गुरु भी लगे पड़े हैं माल खजाना इकट्ठा करके अपने गुरुद्वारे बनाने में। दूसरों को तुम क्या शिक्षा दोगे कि माया से दूर रहो, और खुद करोड़ों के आश्रम, अरबों के आश्रम, दे जमीन पे जमीन, दे जमीन पे जमीन, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर जमीनें खरीद के बैठ गए। अभी 10 किलो बोझा उठा के इनको चलने को कहा जाए ना कि अपने आश्रम का चक्कर लगा के आ, इनकी हालत खराब हो जाए। ये बड़े बड़े आश्रम बना के अपनी सूरत को फंसा रखा है। अंत काल है जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, प्रेत जन्म वो वल उतरे। लोगों के सपनों में आते फिरोगे, भूत बन के परेशान करोगे लोगों को। जिन लोगों ने पैसा दे रखा है आश्रमों के लिए, उन्हीं का जीना हराम कर दोगे। बैटरी 5% रह गई है। सेशन थोड़ी देर में बंद करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा देखेंगे। लगभग 5, साढ़े 5 बजे दोबारा आएंगे, क्योंकि अभी बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैंने बताने हैं, जो व्हाट्सएप पे आए थे। लेकिन यहाँ पर लाइव सवालों की भी ढेर लगे पड़े हैं। रविंदर जोधपुर, करवा चौथ का मतलब ये हो सकता है क्या साहिब कि 3 लोग को छोड़कर चौथे लोग में जाकर बैठना? देखो, जब विवेक जागता है ना तो अपने आप ही मतलब समझ में आने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी 14 यम क्या होते हैं? ये आपको बताएंगे सत्संग में, सारा कुछ खोलेंगे।
आप बस सवाल लिखते जाओ, ये सब नोट हो रहे हैं। कर्म से बंधन है, बंधन से 84 लाख योनियों में जाना है, लेकिन जब पहली बार हम इस संसार में आए तो कौन सी योनि से जन्म हुआ जब कोई बंधन ही नहीं था। देखो, हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन तो अनंत है, हम कभी पैदा हुए ही नहीं, लेकिन इस संसार में आने के लिए और किसी भी संसार में जाने के लिए मंगल ग्रह में क्यों नहीं जीवन मिल रहा है, चांद पे क्यों जीवन नहीं मिल रहा है? क्योंकि उत्पत्ति किससे होती है? जल से, जिसको पिता बोला गया है। पवन गुरु पानी पिता, माता तर्त महत। पिता और माता जहां होगी वहीं पे जीवन आएगा, यानी धरती और पानी जहां होगा वहीं इस शरीर का जीवन होगा, क्योंकि इसके माता पिता यही हैं, यही हैं। लेकिन पवन को गुरु मत मान लेना। पवन गुरु क्यों बोला गया है? क्योंकि सारे जीवों का आधार श्वास है। जितने भी लोग जीवित दिखाई दे रहे हैं ये श्वासों की वजह से जीवित लग रहे हैं। हालांकि आत्मा को सांस की जरूरत नहीं है, लेकिन इस शरीर को सांस की जरूरत है। इसलिए सांस गुरु बता दिया कि बिना गुरु के आधार के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शब्द गुरु ही असली गुरु है। वायु गुरु मत बना देना, वायु तो 5 तत्व का खेल है। असली गुरु शब्द गुरु है, और जो शब्द गुरु को जानता है वही आत्मज्ञानी है। जो शब्द गुरु या आत्मा का खंडन करता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो महाअज्ञानी है। असल में उसको आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं है, वो माया का ज्ञान, क्योंकि आत्मा के अलावा सब माया है, जड़ प्रकृति है। वो माया का ज्ञान लेके गुरु बन के बैठ गया है, प्राणों का ज्ञान लेके बैठ गया, मूल बंद लगवा रहा है, सारे चक्र बंद लगवा रहा है। ये सब गलत ज्ञान है। किसी बंद में नहीं उलझना है, अपनी सूरत को शब्द में जोड़ना है, शब्द का भेद गुरु से लेना है, बिल्कुल सिंपल। इसमें किसी गुरु के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अरदास तो गुरु लगाता है, क्योंकि गुरु अरदास नहीं लगाएगा तो जीव की मुक्ति नहीं होगी, लेकिन गुरु अरदास लगाता है, मुक्ति देने वाला कोई और है। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। इसको समझना पड़ेगा आपको। जीवात्मा को सब ज्ञान मिला हुआ है, तो फिर संसार में वह 84 लाख तक इस युग में भटकने के लिए क्यों फंसा है? देखो जी, जीवात्मा को ज्ञान नहीं मिला हुआ है, इसीलिए तो भटक रहा है। जीवात्मा को आत्मज्ञान मिल जाए तो वो जीवों की तरह भटके क्यों? जीव बन के क्यों भटके? आप सत्संग सुनो, आपको समझ में आएगा। आप अभी सत्संग नहीं सुने हो हमारे, इसलिए ऐसा सवाल पूछा आपने। राजीव कुमार, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी विनती करता हूं कि एक सत्संग कुरान पर भी बोल दो। बिल्कुल होगा जी। कुरान कौन सा अलग है अध्यात्म से? कुरान में भी बहुत से गुप्त भेद हैं, धीरे धीरे सब खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा शुरुआत होती है वो सिंगल सेल बॉडी से होती है, वही सिंगल सेल बॉडीज आगे से आगे इकट्ठी होके हमें आकृतियां देते रहते हैं। ये सब जितनी भी याददाश्त है ये सब सेलों में स्टोर होती जाती है। सेल्स को पता है मैंने कैसी आकृति लेनी है, वो सब याददाश्त शक्ति है। ये बहुत डीप नॉलेज है, साइंस में आपको सब कुछ समझ में आ सकता है, आप इसको अगर स्टडी करोगे तो। चंदन कुमार, गुरुजी आपका सत्संग सुनकर मन गदगद हो जाता है। अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपको अंदरूनी खुशी नहीं मिली तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। जिस चीज़ से खुशी मिलती है उसी को बंदा स्वीकार करता है। और सत्य एक ऐसी चीज़ है जो अज्ञानियों के लिए कड़वा है, लेकिन ज्ञानियों के लिए, विवेकियों के लिए, सत्य प्रेमियों के लिए वो शहद से भी मीठा है, इसमें कोई शक नहीं। और जितनी गालियाँ संतों को पड़ी हैं, जितनी बदनामियाँ संतों को झेलनी पड़ी हैं, उतनी किसी को भी नहीं झेलनी पड़ती। क्योंकि संत जब सच बोलता है तो बिना पक्षपात के बोलता है, फिर गुरु चेले का भी रिश्ता
दांव पे लग जाता है। देखिए, पांचों पांडव एक तरफ और उनके गुरुजी दूसरी तरफ, द्रोणाचार्य। अब जब वो दूसरी तरफ हो गए, पांचों पांडव गुरु के विपक्ष में खड़े हो गए, तो उनको गुरुद्रोही घोषित कर देना चाहिए था, क्योंकि गुरु के ही खिलाफ चले गए, गुरु पर ही तीर चला रहे हैं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि गुरु चेले के बीच में शब्द करे निर्वार। जब गुरु चेलों में युद्ध होता है तो वहां पर सत्य असत्य देखा जाता है कि कौन सत्य के साथ खड़ा है और कौन असत्य के साथ खड़ा है। वहां पर ये ड्रामा नहीं चलता कि गुरुद्रोही हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। वहां पर ये चलता है कि सच कौन बोल रहा है, सच्चा कौन है, और जो सच्चा होता है उसकी जय जयकार होती है, और जो झूठा होता है उसको भुला दिया जाता है। आज कृष्ण जी का नाम लेते ही पांडवों को याद किया जाता है, द्रोणाचार्य को क्यों नहीं करते? उनके गुरुजी हैं भाई। तो ये सत्य असत्य का खेल है। यहां पर सत्य की विजय होती है, ना कि किसी गुरु या चेले की। ये खेल ही सत्य का है। तो भाई, समझते समझते जीवन बीत जाता है, तब जाके ये बातें समझ में आती हैं। संपत्ति देवी साहिब, बंदगी साहिब, आप जलंधर कब आएंगे? जलंधर में आने वाला हूँ, बिल्कुल। पंजाब में एंट्री करने ही वाला हूँ नवंबर में, वेट करें। पंजाब के बाद सीधे जम्मू कश्मीर, वेट करें। मूर्ति पूजा गलत है या सही? इतना बोल चुका हूं मैं मूर्ति पूजा के ऊपर, आप सत्संग सुनो। चंदन कुमार, गुरुजी मन चारों तरफ भटकता है। कोई बात नहीं, तुम्हें विधि बता रखी है। पतंग भी चारों तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर तुम्हारे हाथ में है, खींचो, फिर देखो कहाँ जाती है। गीता कुमारी साहिब जी, शाम को लाइव आया करो 9 बजे। हमारा 9 ही बजे का टाइम था, ये तो 2 बजे वाला तो अभी स्टार्ट किया है। 9 साढ़े 9 बजे ही आता हूँ मैं। पंकज, गुरुजी मैं उपदेश लेना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन और मजबूत हो जाओ, पक्के खड़े हो जाओ, क्योंकि जब पानी इसमें गिरेगा तो कच्चा होगा तो बिखर जाएगा। पक्के हो जाओ अच्छी तरह। अनिल, गुरुजी इस दास पर दया बनाए रखना। दया बनाने वाला बैठा है सिर पे आपके, चिंता मत करो। जिसके सिर ऊपर तू साईं सो दुख कैसा पावे, वो सबके सिरों पे बैठा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। साहिब, आप पुणे में कब आएंगे? पुणे में भी प्रोग्राम बन रहा है, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी बनेगा। चलो ठीक है, मैं मोबाइल दोबारा चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद अभी लगभग, चलो अब शाम को ही आते हैं। 9 बजे आता हूँ मैं लाइव, रात में 9 बजे, क्योंकि बहुत से लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में नहीं जुड़ पाते हैं। तो सबको इन्फॉर्मेशन दे दें और लिंक शेयर कर दिया करें एक साथ अन्य ग्रुपों में। चलो ठीक है, तब तक के लिए साईं बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की।